वेलकम बैक यू टू फैमिली मिशन 3 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। वो कोई ड्रिल नहीं है, मैं रिपीट कर रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया आर्मी क्रॉस कर चुकी है बॉर्डर और यहाँ पे ट्वाइलाइट को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि बच्चा ही है वो अभी। और तभी ब्लास्ट हुआ और वो गिर गया। ओ नो, क्या! और ट्वाइलाइट ऐसे गिरा हुआ है पूरा, उस खड़ा भी नहीं हो जा रहा क्योंकि ब्लास्ट हुआ है। ऑब्वियसली खून निकल रहा है उसके बच्चे के। और वो जैसे ही उठा उसने देखा सब कुछ तबाह हो रखा है, पूरी बिल्डिंग्स उड़ रखी हैं, पेड़ पौधे सब। मतलब एक वॉर में ऐसा हाल होता है क्या? ये उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इस चारों तरफ बमबारी हो रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बच्चे तुम क्या कर रहे हो? ऑस्ट्रेलिया की आर्मी आ रही है, हमें चलना होगा। ऑस्ट्रेलियन, पर उन्होंने कहा था यहाँ पर अब कोई वॉर नहीं होगी। और तभी उसकी मम्मा भाग के आ रही है उसके पास। तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मॉम, तुम्हें लगी? ओह, मैंने अपना हेलमेट पहना था तो मैं शायद ठीक हूँ। शुक्र है। उसका हेलमेट देखो कितनी बुरी तरीके से टूट चुका है। बाय गॉड, हमें घर जाना होगा और चीज़ें उठानी होगी। हम अंकल के घर कैलबर्ग में रहने जा रहे हैं। क्या? रुको एक मिनट, हम नहीं जा सकते। स्कूल का क्या? और कल मेला है। वो बच्चा है, उसे क्या ही पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन ठीक है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यहाँ पे कोई मेला वेला नहीं होने वाला। तुम्हें समझ नहीं आया? और चारों तरफ से धुआं ही धुआं उठ रहा है क्योंकि बमबारी हो रही है गजब वाली। और सारी चीज़ें तबाह हो गई, ब्रिज तबाह हो गए, घर तबाह हो गए। और वो अपनी मदर के साथ जा रहा है क्योंकि पापा तो उसके चले गए बिजनेस ट्रिप पे। टीवी में न्यूज़ चल रही है कि वो ऑस्ट्रेलिया ने जो है एक हमला कर दिया अचानक से। उन्होंने झूठ बोला कि यहाँ पर अब कोई लड़ाई नहीं होने वाली और उन्होंने धोखे से हमला कर दिया हमारी कंट्री पे। मतलब ये एक तरीके से न्यूज़ चल रही है, या तो दूसरी, हाँ ये न्यूज़ चल रही है। अब ट्वाइलाइट सोच रहा है कि उसके पापा ने प्रॉमिस किया था कि जब मैं घर आऊँगा तो हम फेयर में ज़रूर जाएंगे, मेले में जाएंगे। पर वो घर नहीं आए दोबारा। मैं भी झूठा हूँ। मैंने उन्हें झूठ बोला, $10 लिए। क्या मैंने नहीं किया ये? जब पापा सच में घर आएंगे तो मैं पापा को सब सच बता दूँगा। और उसने अपना हेलमेट भी साथ लाया। मैं उन्हें सच बताऊँगा। हाँ मॉम, घबराओ मत, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। मॉम, मुझे वापस लोएन जाना है। मेरा मतलब अगर पापा घर आए और हम घर नहीं हुए तो अब मुझे अपने दोस्तों के साथ दोबारा खेलना है। उसकी मम्मा ने उसे हक कर रखा है और वो फ़िशिंग वाली चीज़ याद कर रहा है। मैंने मम्मा से शर्त लगाई थी अगर मैं मछली लाया तो वो फ़िश बनाएंगी। वो ये सब कुछ याद कर रहा है। ये एक एयर रेड है, सब अपने शेल्टर्स में जाओ। चलो, तुम्हें अंदर जाने की ज़रूरत है, हमें जल्दी करना चाहिए। ओ मुझे धक्का मत दो। पर मेरा घर, सब कुछ ऐसे तबाह हो गया। कोई इस बच्चे को चुप करो। मम्मा, सब खत्म हुआ। मम्मा, ए बच्चे वो गेट मत खोलो। मम्मा, ए बच्चे वापस आओ। और वो मॉम मॉम चिल्ला रहा है, अपनी मदर को ढूंढ रहा है। दोबारा से एयर रेड हो गई है और फिर वो अकेला खड़े होकर रो रहा है कि उसकी मम्मा किधर है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। और कुछ सालों के लिए मेरी ज़िंदगी चूहे जैसी हो गई जो गटर में रहते हैं। मैंने वो सब खो दिया जिनकी मैं परवाह करता था और मेरी लाइफ में बस वही चीज़ें बची थी जिनसे मैं नफ़रत करता था। और ये सब चीज़ें काफ़ी हैं गन उठाने के लिए। तो ट्वाइलाइट अभी तक सोच रहा था।
उसने अपने सारा बचपन, अभी जो हमने देखा वो सब ट्वाइलाइट सोच रहा था अपने बचपन के बारे में। तो इस वजह से ट्वाइलाइट ने गन उठाई। रोलैंड स्पूफी लुएन में पैदा हुआ। ट्वाइलाइट का रियल नेम है रोलैंड स्पूफी। वाओ, ट्वाइलाइट अच्छा है वैसे। क्या तुम सच में सेना में भर्ती होने के लिए सही उम्र के हो? यस सर, मैं 18 साल का हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट भूल गया, वो खो गया उसमें लड़ाई में। वो झूठ बोल रहा है। हे, अब हम क्या करेंगे? कितने हज़ारों बॉडीज, कितने दसियों हज़ार लाशों का ढेर लग गया होगा। इससे पहले कि मैं इस अंधेरे पर प्रकाश की इस अंधेरे पर प्रकाश देख पाऊँ। उसे कुछ आवाज़ आई। उसने पूरा गन जो है लोडेड कर लिया उसे मारने के लिए, और तभी ओह, टाइम आउट, टाइम आउट, मुझे शूट मत करो। और ये है हमारे फ्रैंकी, ट्वाइलाइट फ्रैंकी। अब इनकी एक नई स्टोरी शुरू होने वाली है। हमने पहले पार्ट में देखा जो हंसी खुशी वाला ट्वाइलाइट का बचपन, दूसरे में देखा उसके बेचारे की जो सर्वाइवल कि उसने अपनी ज़िंदगी जो है चूहे की तरह बिताई, गटर में जैसे रहते हैं वैसे। और उसने इतनी ज़्यादा मेहनत करके, मुशक्क़त करके अब वो आर्मी में भर्ती हुआ, झूठ बोल के कि मैं 18 साल का हो गया हूँ। और अब उसकी मुलाकात हुई है फ्रैंकी से। तो ये अब कंटिन्यू होगा पार्ट 3 में। तो मिलते हैं जल्द ही। बाय बाय।